हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एचटी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो की जिसका टाइटल है भारत की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान की चीखें निकली। लेकिन इसका मैंने कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सर्च की है। कार्रवाई ये है कि सिंध तास कमीशन जो है, यानी वो जो मुआहदा हुआ था 60s में कि 3 दरिया इंडिया के और 3 पाकिस्तान के, उस पर कोई नोटिस पाकिस्तान को भेजा गया है। और शायद बाकी 3 दरिया पे भी क्लेम किया गया, पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देखी। वो तो हम वीडियो देख के कंफर्म कर लेंगे। लेकिन अगर कोई गड़बड़ होती है, पानी रुक जाता है, तो ये तो फिर हमारे लिए लाइफलाइन का मसला है यार, बड़ा इश्यूज़ हो जाते हैं। तो आइए वीडियो देख लेते हैं पहले, फिर मज़ीद बातें करेंगे। स्टार्ट करते हैं 3 2 1 9। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका हेलो। स्वागत है दोस्तों। भारत के पाकिस्तान को एक नोटिस भेजे जाने से पाकिस्तान बुरी तरह घबराया बैठा है। पानी भारत ने पानी का सितंबर मैटर है भाई। 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है। भारत ने पाकिस्तान को यह नोटिस सिंधु जल से संबंधित आयुक्तों के माध्यम से जारी किया। सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत हमेशा सिंधु जल संधि को अक्षरश लागू करने में एक दृढ़ समर्थक और एक जिम्मेदार भागीदार रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने आईटीडब्ल्यू प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिसके कारण भारत समझौते में संशोधन के लिए एक नोटिस भेजने के लिए मजबूर हुआ है। इस नोटिस का उद्देश्य पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों के भीतर अंतर सरकारी वार्ता में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है। अब पाकिस्तान बड़ी भारत द्वारा मुश्किलें दी है, भेजे आधी गए बातें इस समझ नहीं नोटिस आ से रही। सहमा बैठा है और ये चर्चा कर रहा है कि भारत जल्द पानी बंद करने वाला है। नाज़रीन कराम, ये कहा तो शहाबुद्दीन गया है और हमने यार ये तो काफी अरसे से सुना मेंटल है, भी इसकी है बातें क्यों सुनते कि हो? अगली जंगें पानियों पर होंगी। हाँ। पानी अगली जंग की असल वजह होगी। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और एक मेस बन चुका है हमारा पूरा मुल्क। ये कैसे हो सकता है कि इस सियासी गंद, इस पॉलिटिकल मेस का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन ना उठाएं? अब एक बहुत बड़ी आफत सरपरान पहुंची है अच्छा। और ये जो आफत है ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि पाकिस्तान को नोटिस दे दिया गया है नोटिस की आपका डिटेल और बताना मेरा भाई। पानी बंद करने के लिए, और बाज़ाब्ता तौर पर पूरे पंजाब को सुखा के रख देने के लिए ये एक नोटिस है। और ये एक सिलसिले की कड़ी भी है, ये भी आपने समझ लेना है। एक बहुत ग्रेटर गेम है। आपको जो बाइडेन की एक स्टेटमेंट याद होगी, आईएमएफ की तलवार आपके सर पर है और अब आपका हमसाया मुल्क जो है वो आपके साथ जो करने लगा है और जिस तरह के मामलात करने लगा है, अब देखें ना, अब ये बहुत सारी कहानी ज्यादा सुना रहे, लेकिन अलार्मिंग ये और बहुत उस आई लेटर ओपनर। के इस वक्त कंटेंट नहीं सारे जिक्र कर स्टेक रहा। होल्डर जो है वो किसी और काम में लगे हुए हैं। इस वक्त सबको किसी और की पड़ी है और पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है, पाकिस्तान की शहरक जो है फिर आप कहते उस हैं तक अवाम हाथ कैसे बातें लाने करती है की इन कोशिश की बेवकूफ़ों की जा वजह से। रही है। और ये मामला इतना भी सादा नहीं है। जनाब जेहलम का जो पानी है वो आ रहा था, अब ये अगर पानी बंद हो जाता है जस्ट इन केस, तो फिर ये एक तरह से हमारी शाहरग पर हाथ रखना मकसद होगा। और इस ट्रीटी को इंडिया इसलिए एंड करना चाहता है क्योंकि वो पाकिस्तान को घुटनों के बल लाना चाहता है, पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। अब भारत ने क्या किया है, अमेरिका वाले बयान पे बाद में आते हैं, पाकिस्तान के एटमी एहसासों तक अब बात जानी है, वो भी इतनी सादा नहीं है। लेकिन पहले अब जो भारत ने रीसेंट डेवलपमेंट अब से कुछ देर पहले किया है, इन्होंने किया कहा है क्या कि है? जी इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसमें पाकिस्तान के एक्शंस ने हमें कुछ करने पर फोर्स कर दिया है। इंडिया जो है उसने एक नोटिस जारी कर दिया है और भारत के जराए इब्लाग और न्यूज एजेंसियां जो है उन्होंने मोदी हुकूमत के करीबी जराए के हवाले से यह खबर शाया कर दी है कि भारत ने आबी तनाजे से मुतल्लिक सिंध तास मुआहदे जो कि 1960 में हुआ था उसमें तरामीम के लिए, यानी अब उसमें अमेंडमेंट्स की जाएं, उसके लिए पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया है। इतलात के मुताबिक ये नोटिस सिंध आबी मुआहदे के कमिश्नर्स के जरिए पाकिस्तान को 25 जनवरी के रोज पहुंचा दिया गया
और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय हुकूमत की दलील इस वक्त क्या है, भारत इस वक्त क्या कह रहा क्या है। कह रहे हैं? भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने मुआहदे में तरमीम का नोटिस इस मकसद के तहत जारी किया है ताकि पाकिस्तान को आइंदा 90 दिनों के अंदर बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात में शामिल होने का मौका फराहम करने के साथ ही मुआहदे की खिलाफ वर्जी को दुरुस्त किया जा सके। इसका यह भी कहना है कि इस अमल के जरिए गुज़श्ता 62 बरसों के दौरान जो सबक सीखे गए हैं उसको भी इंडस वाटर ट्रीटी में शामिल करके इस ट्रीटी को, इस मुआहदे को अपडेट करना होगा। अब आप देखें, बात क्या थी? बात ये थी कि 60 ईयर्स या 62 ईयर्स जितने भी टाइम गुजर गए, एक जियोग्राफी के अकॉर्डिंग और एक आबादी के अकॉर्डिंग, आपको पता है दरिया अपना रुख जो है वो चेंज करते हैं वक्त के साथ साथ। तो उस वक्त के हिसाब से एक मुआहदा किया गया और 3 दरिया इधर हो गए, 3 इधर हो गए, यानी बेसिकली पानी तो वो भी सिंध, चिनाब, झेलम, ये 3 दरिया भी जो है ना, ये ज़ाहिर सी बात है, मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ, चिनाब हमें लग के गुजरते हैं। तो और हम देखते हैं कुछ टाइम के लिए चिनाब का पानी कम हो जाता है, फिर जब पानी वहाँ से रिलीज़ होता है। तो बात ये है जनाब कि ऐसा तो है नहीं कि इंडिया सारा पानी रोक लेगा। अ, उनको भी पता है कि यहाँ पे मतलब एक इतनी बड़ी आबादी रहती है और जिनका मतलब एक सोल कह लें कि वो है, पर्पस और रोज़गार और सारा कुछ इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, इस इंडस वाटर और इसके जो साथ बहने वाले दरिया हैं। और पंजाब भी इसलिए कहा जाता है पंजाब को कि 5 दरिया गुजरते थे, अब 3 गुजरते हैं, 2 भी हैं लेकिन उनका बहाव इतना नहीं है, मतलब वहाँ पे डैम्स वगैरह बन गए हैं तो सूख गए हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सतलुज, ब्यास, रावी, वहाँ पे हल्का फुल्का कुछ सीज़न में पानी आता है, जब आपको पता है कि डैम से पानी रिलीज़ किया जाता है तो वहाँ से पानी आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। और ये भी मैंने सुना है कि पेशगी इतला दी जाती है, यानी पहले से बता दिया जाता है कि हम पानी रिलीज़ करने लगे हैं। तो असल में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे लोगों ने ना उस दरियाई रास्ते में ज़मीनें काट काट के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। तो फिर भी उन अच्छी बात है कि वो बता देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जितना इन्होंने लास्ट में बताया कि जनाब 60 साल हो गए हैं और कुछ मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जियाँ पाकिस्तान के एंड से हैं, उनको डिस्कस करने के लिए, मुज़ाकरात की दावत देने के लिए नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि इतना टाइम हो चुका है, इस मुआहदे को थोड़ा अपडेट किया जाए। अब इसमें जो बाकी चीज़ें इसने ऐड की, मिर्च मसाला डाला कि जनाब पानी रुक रहा है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, 5th जनरेशन वॉर हो रही है, पानी पे जंग होनी। असल में इनके दिमाग में ना जंग का कीड़ा घुसा हुआ है और हर बात में जब तक ये जंग का मादा ना घुसाए ना, इनको सुकून नहीं आता। अभी देखो, मैं वही बार-बार कह रहा था कि भाई कंटेंट तो बता लेटर के। वैसे तो मैं सुनता ही नहीं हूँ शहाबुद्दीन को ना, इनके नैरेटिव ऐसे ही होते हैं, ये हर वक्त जो है ना ऐसी फ़ज़ूल बातें करते रहती हैं। बाकी मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना ये मानना है कि 3 दरिया जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं बह के, अगर सबसे बड़ा तो सारी दुनिया ये क्लेम करती है पाकिस्तान जो है ना अपने दरियाई निज़ाम का पानी ज़ाया करते हैं, क्योंकि ये आपको पता है ड्रिंकेबल वाटर होता है, इसको ज़ाया किया जाता है। ये सारे पाकिस्तान क्योंकि डैम्स नहीं बनाता तो सारा पानी समंदर में जाता है, सारी दुनिया ही कहती है और इसमें हम फॉल्ट पे भी हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट करना चाह रहे इंडिया के चनाब पे या फिर जो जहलुम है या फिर सिंध का जो इंडस वाटर है, इस पे कोई ब्लॉकेज बनाना चाह रहे हैं तो ज़रूर इसका कोई बताएगा ना कि भाई इतने टाइम तक जो है ना ये होगा और ऐसे ऐसे होगा, तो आप परेशान ना हो, पानी का कोई मसला नहीं होगा। हम आपको बल्कि इस तरह डैम बनाने से जो पाकिस्तान में सैलाब आते हैं बारिशों की वजह से, उनमें थोड़ी कमी आएगी और ऑल एंड ऑल बाकी चीज़ें भी होंगी। तो हर चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हमेशा देखना चाहिए। और नोटिस आया है तो ज़ाहिर सी बात है जो ट्रीटी कमिश्नर्स हैं वो जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, फिर ही कुछ नज़र आएगा। लेकिन ये जो मीडिया के ये चमचे बैठे हैं, ये जो हर वक्त ग़ज़वा हिंद की इनका भूत चढ़ा होता है इनको, तो वो उनको हर चीज़ में ही जंग नज़र आ रही होती है। तो मुझे तो कुछ ख़ास इसमें ऐसी कोई गलत चीज़ मुझे नहीं लगी। बाकी आप बताएं आपको क्या लगता है इस बारे में। और मैं तो यही मानता हूँ कि ठीक है, अमेंडमेंट की ज़रूरत ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इंडिया बिल्कुल ही हमारा पानी जो है वो रोक देगा। क्योंकि सनातन हमेशा से ये कहता है कि इंसानियत सबसे ऊपर है। तो
मैं ये समझता हूँ उनमें है इंसानियत हमसे ज़्यादा, ऐसी हरकत नहीं होगी। आप बताएँ आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइज़।